हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल यूट्यूब प्ले विद ऋषि में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं पॉलिटी एमसीक्यू के साथ उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पॉलिटी एमसीक्यू जो पिछले क्लास में हमने आपको 215 तक करा दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 216 क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन सा पदाधिकारी कार्य करता है। पिछले लेक्चर में भी हम आपको बता दिए थे कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या होता है, यदि प्रधान न्यायाधीश भी अगर अनुपस्थित होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद है क्या है? भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 217, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति के समक्ष कम शक्तिशाली है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों क्या है? संविधान द्वारा सृजित है। सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 74 में है, वर्णित है क्या कि भारत का प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किसमें? अनुच्छेद 74 में है। समझ में आया? और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। समझ में आया? उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री की शपथ जो दिलवाते हैं राष्ट्रपति दिलवाते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री का जो पद है क्या है? संविधान द्वारा सृजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 करेक्ट, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं क्या? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किसका? वित्त आयोग का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद, कैबिनेट सचिवालय का। तो देखिए दोस्तों, वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति गठित करते हैं हर 5 वर्ष पर, और सदस्यों का नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। समझ में आया? और आपका योजना आयोग जो है, योजना आयोग क्या है? 1950 में बना था, संसद द्वारा एक पारित कर अधिनियम, और उसी का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। समझ में आया? और अगला क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का भी जो है आपका योजना आयोग का जो भी होगा उसको अनुमोदन करती है। तो उसका भी प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं, अध्यक्ष। समझ में आया?
कैबिनेट सचिवालय का, तो कैबिनेट सचिवालय का जो है आपका अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन सारा कार्यभार जो है स्पीकर के अंदर में ही होता है, क्या चीज? संसद सचिवालय। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 जो है प्रधानमंत्री क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वह राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं हर 5 वर्ष पर। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब क्या है? गैर संवैधानिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 219 नंबर। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन? सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। याद रखिएगा, कैबिनेट को शासन का बैकबोन माना जाता है। कैबिनेट को क्या माना जाता है? शासन का बैकबोन माना जाता है। सरकार के जो भी नीतिगत फैसले होगा वह कैबिनेट में ही लिए जाते हैं। कैबिनेट में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कौन कौन? एक होते हैं राज्य मंत्री, एक उप मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। कैबिनेट की अध्यक्षता जो है कौन का किसको रहते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासक होता है। क्लियर है? कैबिनेट सचिव जो होता है भारत का सबसे बड़ा प्रशासक होता है। तो कैबिनेट में केवल कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर देखिए। कह रहा है क्या कि राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? ऑप्शन क्या कहती है? राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है क्या होता है? केवल क्या होगा? मंत्रिपरिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है। समझ में आया? राज्य का मुख्यमंत्री जो है शक्तियों को निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद की शक्ति का अगर विस्तार कहेंगे तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल ही करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। समझ में आया? और उसमें क्या ऑप्शन दिया था? मंत्रिपरिषद शक्ति को निर्धारित करना, मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करना है। तो मंत्रिपरिषद का वेतन जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। समझ में आया? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी आंसर हो जाएगा। केवल 3 स्टेटमेंट सही है। राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है। और संविधान के जो 91वां संविधान संशोधन था उसमें प्रावधान किया गया कि किसी भी राज्य विधानसभा या लोकसभा संसद में मंत्रिपरिषद में टोटल कितने सदस्य शामिल होंगे? तो कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं और 12 से कम भी नहीं। कम से कम 12 मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 221 नंबर। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपना पद से हटा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति जो है सभी को अपने पद से हटा सकते हैं? तो किसको छोड़ के? तो मंत्रिपरिषद को छोड़ के क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? भारत का महान्यायवादी, राज्यों का राज्यपाल, मंत्रिपरिषद। तो महान्यायवादी क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल भी वही है, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उनको हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल भी क्या होते हैं? राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब तक राष्ट्रपति की कृपा बनी रहेगी तब तक आप महान्यायवादी और राज्यपाल बने रहेंगे। समझ में आया? यानी मंत्रिपरिषद जो है उसको छोड़ के राष्ट्रपति सबको हटा सकते हैं। समझ में आया?
डायरेक्ट हटा सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद को भी राष्ट्रपति ही हटाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाते हैं, न कि डायरेक्ट हटाते हैं। समझ में आया? मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मंत्रिपरिषद, जिसको क्या है, राष्ट्रपति जो है डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 222 नंबर कह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो देखिए, जो भी संघ लोक सेवा आयोग होगा उसका अध्यक्ष का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इस्तीफा भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देते हैं। समझ में आया? 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है। समझ में आया? और अनुच्छेद 316 में जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है तथा कार्यकाल उसका। 317 में क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती एवं निलंबन है। 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य। 323 में क्या है? लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। क्लियर? 315 में क्या है? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 में अध्यक्ष की नियुक्ति और उसका कार्यकाल होता है। तो जो भी लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा, उसके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। समझे? आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, जैसे बिहार, हर स्टेट का अपना अपना लोक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 223 नंबर कह महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो महिलाओं के लिए जो राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक किया गया था, जिसमें 33% महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वह जो है किससे संबंधित है? तो संसद एवं विधानसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद और विधानसभा संबंधित है। पहली बार महिला आरक्षण बिल 1996 में पेश किया गया था। राज्यसभा से वर्ष 2010 में ही महिला आरक्षण पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में महिला आरक्षण पारित नहीं हो पाया था। ठीक है? यह 81वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था लोकसभा, संसद में और राज्य विधानसभा में। लेकिन यह जो है राज्यसभा से पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हुआ था, इसलिए यह बिल क्या हो गया है? स्थगित हो गया। तो किससे संबंधित था? तो संसद और राज्य विधानसभा से। तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया था, 50% रिजर्वेशन दिया था पंचायती राज व्यवस्था में। समझ में आया? 50% रिजर्वेशन देने वाला बिहार पहला राज्य था, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में 50% सीट रिजर्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 224 करें निर्णायक मत है क्या? निर्णायक मत क्या है? हारने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में दिया गया मत, डाक द्वारा भेजा गया मत, अयोग्य मत, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत। देखिए, निर्णायक मत क्या होता है? जब दोनों पक्ष में क्या हो, टाई हो जाए तो निर्णायक मत होता है। समझा? अनुच्छेद 100 में जो है, संविधान का अनुच्छेद 100 में यह उपबंध है कि प्रत्येक सदन की बैठक में अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रावधानों का अवधारणा जो है पीठासीन अधिकारी को छोड़कर जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। समझे? यानी अनुच्छेद 100 में यह वर्णित है कि या तो किसी भी सदन में, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों के संयुक्त सदन में अगर मत टाई हो जाए तो अध्यक्ष को यह पावर होता है वोटिंग करने का। ठीक है?
पोस्टल बैलेट की शुरुआत कब हुआ था? देखिए पोस्टल बैलेट, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा कि जब कोई मत का, निर्णायक मत का मतलब है कि जब दोनों पक्ष माने टाई हो जाए तो निर्णायक मत होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100। अब देखिए पोस्टल, डाक द्वारा भेजा गया मत कब शुरू हुआ था? पोस्टल बैलेट की शुरुआत 1877 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1877 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत कहाँ से हुआ था? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक है, पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कौन कौन करते हैं? सैनिक करते हैं, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी करते हैं, या देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वोटर होते हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं वो भी पोस्टल बैलेट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? पोस्टल बैलेट का प्रयोग कौन करते हैं? जो कौन कौन करते हैं? सैनिक करते हैं, चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी लगाए जाते हैं वो करते हैं, देश के बाहर जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं वो करते हैं, और 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और दिव्यांग व्यक्ति भी पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं या करते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 225 नंबर करा कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का जो भी प्रशासन है सब किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों? तो देखिए देश में जो भी नियम कानून चाहे विदेशों से समझौता होता है किसके द्वारा, किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। ठीक है, उसी तरह राज्य में जो है राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नियुक्ति जो करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक क्या होता है? मुखिया होता है। अनुच्छेद 154 में वर्णित है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप जो है कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ राज्य में प्राप्त होती है। अनुच्छेद 164 में क्या है? तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 226 नंबर। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मात्र एक ही राष्ट्रपति हैं जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किए हैं। वो किस विधेयक पर? तो डाक संशोधन विधेयक पर ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। किसने? राष्ट्रपति उस समय थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। समझ गए? संविधान का अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को क्या है? वीटो की शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है। समझ में? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो शक्तियाँ होती है। कौन कौन? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 तरह की होती है। और पॉकेट वीटो के तहत जो होता है क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर विधेयक को सहमत नहीं है या असहमत है या लौटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत विधेयक को ना तो सहमति देता है और ना अस्वीकृत करता है और ना लौटाता है। समझ में आया? पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में किए थे। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति हैं। ये जो है बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। याद रहेगा। उसी तरह नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहला राष्ट्रपति थे।
और नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर थे, अध्यक्ष थे। लेकिन जब अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो उस समय वह हार गए थे। इसके बाद 1977 में यह जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। क्लियर? चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।